न्याय जोड़ो यात्रा में किसके साथ अन्याय हो रहा है, तो जो ये न्याय दिला रहे हैं। हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं अल बल बकना। तो ये वही कर रहे हैं। अब इनको पता है कि हमारे हाथ से तो राजनीति जा चुकी है, तो जो मन में आ रहा है वो बस बोले जा रहे हैं। हिंदू मुसलमान करवा दिया है, तो जब कांग्रेस मुसलमान कर रही थी सिर्फ, तब ये लोग कहाँ थे? आप बताइए। राहुल गांधी जी डर गए हैं नरेंद्र मोदी से, और ये सारी जो स्टेटमेंट आ रही है ना उनके बाहर, वो क्यों आ रही है? घबराहट में आ रही है बाहर। पहले कांग्रेस के सामने भी एमएसपी का वो लागू करने के लिए ये प्रस्ताव रखा गया था। जब कांग्रेस ने नहीं रखा तो राहुल गांधी कैसे कर देंगे इस चीज को? इस चीज को कोई सरकार नहीं कर सकती, क्योंकि भारत की जनता 500 रुपए किलो आटा और चावल नहीं खरीदना चाहती। पर्टिकुलर रिलीजियस पे नहीं बात करूंगी। कहने का मेरा मतलब है, क्या सऊदी अरेबिया में इतना इनके ऊपर मतलब इतना कॉन्फिडेंस था राहुल गांधी या फिर कांग्रेस पार्टी को कि वो राम मंदिर का निर्माण करवा दे वहाँ पर, या वर्ल्ड का दूसरा मंदिर, इतना भव्य मंदिर तैयार करवा दे? बिल्कुल नहीं था। आप अगर बात करें विकास की, तो विकास हर तरीके से विकास हुआ है सर। एजुकेशन में विकास हुआ है, जीएसटी एजुकेशन में जीएसटी लागू किया गया। एजुकेशन एक एजुकेशन में जीएसटी होना सही है? बिल्कुल सही है सर, क्यों सही नहीं है? अगर आप कहीं ना किसी प्रकार से टैक्स फिल कर रहे हो, तो उस टैक्स का पूरा जो एक्यूरेसी है वो तो मेंटेन होना चाहिए, और वो एक्यूरेसी कब से मेंटेन होना शुरू हुआ? जब वो जीएसटी लागू हुआ। मगर राहुल गांधी कहते हैं न्याय जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, हालांकि भी कह रहे हैं कि मोदी सरकार हमसे डर गई है, इस बार हम ही आएंगे। नहीं सर, मुझे लगता है राहुल गांधी जी डर गए हैं नरेंद्र मोदी से, और ये सारी जो स्टेटमेंट आ रही है ना उनके बाहर, वो क्यों आ रही है? घबराहट में आ रही है बाहर। कुछ से कुछ बक रहे हैं। मतलब हमारी लैंग्वेज में अगर बात बोलो तो अल बल बक रहे हैं ये। ठीक है? कहाँ से हैं आप? मैं झारखंड से हूँ। बिहार झारखंड बता लो, आप वहीं से हूँ मैं। तो हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं अल बल बकना। तो ये वही कर रहे हैं। अब इनको पता है कि हमारे हाथ से तो राजनीति जा चुकी है, तो जो मन में आ रहा है वो बस बोले जा रहे हैं। जी, राहुल गांधी की यात्रा को विभंग करा दिया जाता है, ठीक है? अब वो मंदिर भी जा रहे हैं, ठीक है? तो क्या लगता है मंदिर जाएंगे तो देश की जनता उनके साथ हो जाएगी? मंदिर जाने से अगर देश की जनता साथ हो जाती सर, तो हर राजनीति पार्टी मंदिर चला जाता। इससे पहले तो वोट बैंक बना रखा था उन्होंने। वोट बैंक किसको बना रखा था मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। किसको बना रखा था बताइए? इंटरनेशनल चैनल पे और नेशनल चैनल पे किसी भी रिलीजियस का, किसी भी धर्म का नुकसान नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए मैं नहीं बोलूंगी कुछ भी। अच्छा मैम, क्या एक मिनट जाना मत। तीसरी बार नरेंद्र मोदी सरकार या इस बार बदलाव? देखिए, इस बार जितने बदलाव हुए हैं पूरी दुनिया देख रही है, ठीक है? और रही तीसरी बार की बदलाव की, तो वो भी देखेगी। अच्छा, आप किसको देखना चाहेंगे? आप किसको देखना चाहेंगे? हम तो मोदी सरकार को देखना चाहेंगे। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, कह रहे हैं इस बार 405। अरे राहुल गांधी तो बहुत कुछ बोलते हैं, उनको ये भी नहीं पता बोलना क्या होता है, वो भी बोलते हैं। अच्छा, हाँ बिल्कुल, राहुल गांधी बहुत कुछ बोलते हैं। नरेंद्र मोदी डरे हुए हैं राहुल गांधी। ओहो, ये क्या बात कह दी आपने, नरेंद्र मोदी डरे हुए। बिल्कुल, ये डर आपको दिखेगा 2024 के इलेक्शन के बाद। किसके चेहरे पे दिखेगा ये? साफ बात है, राहुल गांधी के चेहरे पे दिखेगा। राहुल गांधी अब मंदिर जा रहे हैं, देश की जनता उनके साथ, अब महिला उनके साथ है। हाँ, राहुल गांधी के साथ राहुल गांधी मंदिर जा रहे हैं। अभी तक तो मंदिर का विरोध कर रहे थे, कि हाँ राम मंदिर का विरोध कर रहे थे। अब मंदिर जा रहे हैं। अब जरूरत पड़ गई ना, 2024 के चुनाव हो, इसलिए मंदिर तो जाना ही पड़ेगा। अच्छा, एक सवाल ये है, कह रहे हैं कि जो नरेंद्र मोदी सरकार है ना, उसने कोई काम नहीं किया है। विकास की बात करी जाए तो आज युवा बेरोजगार है। अरे युवा बेरोजगार है, ये युवा बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, युवा की, और कह रहे हैं कि रोजगार नहीं है। तो हमारी जो अर्थव्यवस्था है चौथे नंबर के, ऐसे ही पहुंच गई चौथे नंबर पे, ऐसे ही पहुंच गई क्या? और पूरे दुनिया के लोग भारत को ऐसे ही जानते हैं क्या? ऐसे किसी उससे पूछ लीजिए, सभी भारत का नाम जानते हैं, और मोदी के तो सभी फैन ही है। सब बात तो आपको पता ही है। मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? मोदी सरकार कहती है 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, तो 80 करोड़ लोगों को राशन क्यों दिया जा रहा है? जब देश में जब हर नागरिक है जो ऊपर उठा है, कहते हैं बेरोजगार, ऊपर गरीब जो था वो ऊपर उठा है, तो उसको राशन देने की क्या जरूरत है? देखिए, कहीं ना कहीं अभी भी जरूरत राशन देने की ये पड़ रही है कि कहीं ना कहीं उन लोगों को थोड़ा और ऊपर लाया जाए। अच्छा। ये सबसे ज्यादा आपने देखा होगा, जब हमारा बजट पेश हुआ था तब भी मोदी ने ये बात बोली थी। अच्छा, ये भी बात हाँ। कह रहे थे कि 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए, क्या आप हैं उसमें? बिल्कुल, मैं भी हूँ, मेरा परिवार भी है, और बहुत लोग हैं, बहुत भारत के सारे लोग यही बोल रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल। मगर देखा जाए कहीं ना कहीं राहुल गांधी कह रहे हैं कि
जब किसान जो परेशान है ना मोदी सरकार में, वो हमारी सरकार में परेशान नहीं होगा। एमएसपी हम लागू करवाएंगे। एमएसपी तो पहले कांग्रेस के सामने भी एमएसपी का वो लागू करने के लिए ये प्रस्ताव रखा गया था। जब कांग्रेस ने नहीं रखा तो राहुल गांधी कैसे कर देंगे इस चीज को? इस चीज को कोई सरकार नहीं कर सकती, क्योंकि भारत की जनता 500 रुपए किलो आटा और चावल नहीं खरीदना चाहती है। 500 रुपए किलो आटा खरीदना नहीं चाहती है भारत की जनता। तो एमएसपी का आपको थोड़ा अगर कुछ बताएंगे एमएसपी के बारे में, देश की जनता सुनना चाहती है तो बताइए थोड़ा। एमएसपी में क्या है, ये मिनिमम फिक्स प्राइस है। ये लोग बात कर रहे हैं कि हमारा जो क्या कहते हैं, हमारे चावल है, मतलब हमारा जो गेहूं वगैरह है, इस पे एकदम फिक्स प्राइस होना चाहिए। हम चाहे आम जनता मर जाए, लेकिन इनको इनका प्राइस मिलना चाहिए। कभी बारिश ज़्यादा हो जाती है तो देश जो फसल है वो सड़ जाती है, हालांकि उस पर सरकार मुआवजा भी देती है कुछ किसानों को, मगर क्या 2000 रुपए का मुआवजा मिलता है। नहीं, ज़्यादा भी मिलता मतलब स्टार्टिंग यही किया गया था कि 2000 रुपए से कि हर एक किसान के खाते में 2000 रुपए जा रहे थे। इनका जो कहना है कि जैसे जिस तरह से सरकार, अगर किसी किसान की खेती खराब हो जाती है, अगर वो उसे बेचने आए तो उसका भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस वही रहना चाहिए जो अच्छी फसल का है। तो ये मांग जो है वो सही है। सर आप खुद बताइए, अगर मैं आपको 1 किलो सेब दूं एकदम फ्रेश 200 रुपए किलो, और फिर मैं आपको सला गला हुआ वही वाला सेब मैं बोलूं नहीं ये भी 200 रुपए का है, तो क्या आप खरीदेंगे? जनता इतनी क्या बेवकूफ़ नज़र आ रही है आपको? और ये किसान यही चाहते हैं कि हमारी फसल कैसी भी हो, हम लोग मतलब वो जो फिक्स प्राइस पे गवर्नमेंट खरीदे और उनको उतना ही पैसा मिले, और चाहे हम लोग उसको उतने में उससे ज़्यादा पैसों में ही खरीदें। इससे महंगाई बढ़ जाएगी ना, जो आम जनता है वो कैसे खरीदेगी? आप खुद बताओ ना। आज जो आटा का दाम है, कल को वो बढ़ जाएगा। वो आटा का दाम आप अफोर्ड कर पाओगे, मैं अफोर्ड कर पाऊंगी अगर मैं सक्षम हो तो, लेकिन जो निचली स्तर के लोग हैं वो तो नहीं अफोर्ड कर पाएंगे उस चीज़ को। अच्छा, एक सवाल ये है, तीसरी बार नरेंद्र मोदी सरकार, आप मुझे 5 काम बताइए तब मैं मानूं नरेंद्र मोदी। आप भी बताना 5 काम। देखिए, पहला शर्त एक है, जो ये काम बताएंगे वो आप नहीं बताओगे। पहला ये है कि मोदी सरकार ने बोला है वुमेन्स के लिए सबसे अच्छा करने के लिए, वुमेन्स को इक्वल करने के लिए, ठीक है। 10 साल में नहीं कर पाए, 10 साल में भी किया है। अब देख लीजिए, मुस्लिम महिला खुद बोल रही है, आके कह रही है कि 3 तलाक हटा दिया, बहुत अच्छा किए, और क्या कहते हैं, हमें बहुत सारी चीज़ों का नौकरी पे और इन सब पे वो अधिकार मिले जो अभी तक किसी सरकार में नहीं मिले थे। चलिए ठीक है, एक काम होगा। पार्लियामेंट्री में दूसरा काम बताइए। दूसरा काम ये है कि जितने भी हमारे एजुकेशन हो गया, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, इन सब पे खर्च करने के लिए भी आगे हमारा जो भी बजट पेश हुआ था उसमें बोला था, क्या कहते हैं, निर्मला सीतारमण और मोदी ने भी। अच्छा, एक सेकंड, एक बात बताइए, आपने शिक्षा की बात करी। आज शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए इनका बच्चा जाता है या भाई का बच्चा जाता है, मेरा बच्चा जाता है, तो एजुकेशन पे जीएसटी लगी हुई है, ठीक है। हालांकि सरकारी में नहीं है, जो प्राइवेट है उन पर जीएसटी लगी हुई है, तो ये कहाँ तक सही है? देखिए, जीएसटी लगी हुई है, अगर हम आम जनता है, हर एक चीज़ को लेकर जीएसटी दे रहे हैं, तो मुझे लगता है इस चीज़ पे भी जीएसटी देना ही चाहिए। और एजुकेशन पे जीएसटी होनी चाहिए। एजुकेशन पे जीएसटी नहीं होनी चाहिए, मतलब कहना ये है कि हर एक चीज़ पे जीएसटी हो रही है, तो कहीं ना कहीं उस पर भी होनी चाहिए। ठीक है, तो तीसरा काम बताइए। तीसरा काम ये है कि जैसे कोई भी गरीब हो गया या फिर इनकी किसानी वगैरह, खेती किसानी हो गई, इन सब पे भी गवर्नमेंट खर्च करने के लिए बोल रही है। मतलब इस बार तो कुछ ज़्यादा ही बोला है निर्मला सीतारमण, और हमारा जो बजट पेश हुआ है। चौथा काम बताइए। चौथा आप इनसे पूछ लीजिए। आप बताइए, चलिए चौथा काम। सर सबसे पहले इतने सारे देशवासियों का हिंदुत्व का झंडा फहरा दिया मोदी सरकार ने, और राम मंदिर का निर्माण करवा दिया। हमारे राम लल्ला हमारे देश में आ चुके हैं, इससे बड़ा उपाधि किसी भी राजनीतिक पार्टी की नहीं हो सकती है। ठीक है, एक काम हो गया, मगर इस पर सवाल भी लूंगा मैं आपसे। बिल्कुल ले सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। दूसरा मैं बोलूँगी कि स्किल डेवलपमेंट सेंटर, इतना स्किल डेवलपमेंट सेंटर खुल गया है, इतना स्किल डेवलपमेंट सेंटर खुल गया है कि आप जा करके हर एक जगह में पता कर लो, हर एक क्षेत्र में आपको स्किल डेवलपमेंट सेंटर मिलेगी, और बहुत मिनिमम रुपीस में वो बच्चों को ट्रेंड कर रहे हैं और रोजगारी दे रहे हैं। तो जो लोग बोल रहे हैं ना रोजगार नहीं मिल रहा है, उनको जाके बताइए कि पहले खुद को स्किल करिए, अपने अंदर टैलेंट लाइए। आपके अंदर टैलेंट होगा तो रोजगारी आपके पीछे आएगी। वो 3 इडियट का है ना कि टैलेंटेड बनो, जॉब तुम्हारे पीछे झक मार के आएगी, वही चीज है यहाँ पर भी। तीन काम इन्होंने। तीसरी चीज मैं बताती हूँ, जहाँ तक बात महिलाओं की इक्वलिटी की है, किसी भी सरकार ने आज तक पार्लियामेंट्री के अंदर सीट फिक्स नहीं किया। आज महिलाओं का सीट है, ठीक है, पार्लियामेंट्री के अंदर। और चौथी मैं ये बताऊंगी कि हर एक स्तर के लोगों को उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप का उद्देश्य दिया, चाहे वो पकौड़ा बेचने से हो करके हो, चाहे वो एक बड़ा इंडस्ट्रियल सेटअप करने के लिए हो। उन्होंने हर एक क्लास को अपने साइड से फंडिंग प्रोवाइड कर रही है सरकार। फंडिंग प्रोवाइड करी तो ये क्या हुआ, ये तो देश को बढ़ाने के लिए ही हुआ ना।
ठीक है। और अगर मैं पांचवी बात करूं तो आप विकास भी देख सकते हो। आडवाणी जी के नेतृत्व में देश का जो रोड मैप का तैयार हुआ है, फ्लाईओवर ब्रिज जो बन रहे हैं, ये सब सारी चीज़ें जो बन रही हैं, इससे पहले किस पार्टी ने करवाया सर? आप इन्होंने 5 काम बता दिए। आप तीसरी बार नरेंद्र मोदी सरकार, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट। मगर सोनिया गांधी है ना, बरेली से इस बार कह रही है हम लोकसभा के चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो क्या देश कांग्रेस मुक्त हो रहा है? हाँ, देश कांग्रेस मुक्त हो रहा है सर, देश कांग्रेस मुक्त बिल्कुल हो रहा है। अब जैसे कि आप देख ही रहे हैं, कोई भी कांग्रेस को इतना सपोर्ट नहीं कर रहा है, सब मोदी मोदी कह रहे हैं, सब मोदी मोदी कह रहे हैं। तो आप देख ही रहे हैं कि हाँ, धीरे धीरे कांग्रेस का, हालांकि कहते हैं कि लोग कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है, सफाया नहीं हो सकता है, पर कहते हैं ना राहुल गांधी ने नाम तो डुबो ही रखा है। राहुल गांधी ने नाम डुबो दिया। बिल्कुल। अरे वो न्याय जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, महिलाओं के लिए न्याय दिला रहे हैं। न्याय जोड़ो में यात्रा में मेरे को ये कोई बता दे कि न्याय जोड़ो यात्रा में किसके साथ न्याय जोड़ो यात्रा में किसके साथ अन्याय हो रहा, तो जो ये न्याय दिला रहे हैं। मणिपुर की महिलाओं को न्याय दिलाएंगे और जो देश की महिलाएं उनको न्याय दिलाएंगे जिनके साथ गलत हो रहा है। देश की महिलाओं को न्याय, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार इतने दिनों से रही तब इतना कुछ नहीं मिल पाया। मोदी सरकार जब पिछले 10 सालों से रही तभी जाके सब कुछ हो पाया। 3 तलाक हटा और बहुत सारी चीज़ें, महिला एजुकेशन हो गया, चाहे आप ले लें कि कोई भी क्षेत्र ले लीजिए, उसमें इतना महिलाओं ने योगदान दिया है अपना, और आज भी आगे बढ़ रही हैं। तो देखिए पिछले 10 सालों में कितनी महिलाएं हैं। आप? मैं कश्मीरी गेट से हूँ। कश्मीरी गेट से? जी बिल्कुल। अच्छा, तो दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है, केजरीवाल की सरकार कैसी है? केजरीवाल की सरकार पहले तो कहते हैं कि कुछ सही काम किए थे, और ये जो बस फ्री कर दिया था, बिजली फ्री कर दिया था, इसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का ही नुकसान किया इन्होंने। और अभी भी हो रहा है। और इन पे ये क्या कहते हैं, सीबीआई ने जो अभी मनीष सिसोदिया भी बंद है, और सीबीआई ने इन पे भी काफ़ी जांच पड़ताल के लिए वो किया, तो इन्होंने अपने आप को कहीं ना कहीं बचाने के लिए यही किसान आंदोलन को वो कर दिया है, कहा जा सकता है। बिल्कुल। अभी जब किसान को कैसे सपोर्ट किया था, जब पहले किसान यहाँ दिल्ली में आंदोलन कर रहे थे तो इन्होंने, केजरीवाल ने किसानों को सपोर्ट किया था, और आज किसान इनको बचाने के लिए सपोर्ट कर रही है यहाँ पे आके। और 2024 के चुनाव आने वाले हैं, इस वजह से भी किसान यहाँ पे आ गए। बात यही। और जब दिल्ली में सपोर्ट किया था केजरीवाल ने किसानों को, तभी तो वहाँ पंजाब में जीत पाए थे केजरीवाल। अच्छा, आपके पास रोजगार है? मेरे पास रोजगार नहीं है, मैं अभी स्टूडेंट हूँ। सिंपल सी बात है, जब मैं इस काबिल हो जाऊंगी तो मेरे पास भी होगा, क्योंकि मैं बिल्कुल कोशिश क्लास में हूँ। मैं अभी बीजेएमसी कर रही हूँ। बीजेएमसी कर रही। क्या लगता है सरकार, ये एजुकेशन पूरी करने के बाद बीजेपी सरकार में रोजगार मिल पाएगा? बिल्कुल, मेरे में अगर कोई स्किल डेवलपमेंट होगी तो मेरे को बिल्कुल मिलेगी। मगर अभी मैं किसी एक विपक्ष के नेता से, या कह सकते हैं एक नागरिक से बात कर रहा था, वो कह रहे थे कि जब युवाओं के हाथ में कटोरा आ जाएगा तब समझ में आएगा कि देश की जो कांग्रेस थी वो अच्छी थी। कौन कह रहा है कि देश की कांग्रेस अच्छी थी? ये वही लोग कह रहे हैं जो उनका सपोर्ट कर रहे हैं, और जो उन्हीं के कुछ लोग हैं, कहते हैं ना कि किसी पार्टी के कुछ होते हैं, कुछ 1-2 होते हैं जो उनको काफ़ी वो करते हैं, ये वही लोग कह रहे हैं। और कौन कह रहा है? लास्ट सवाल, अगर मैं आपसे कहूँ राहुल गांधी के लिए एक लाइन में कुछ बोलना हो तो आप क्या बोलेंगे? देखिए, राहुल गांधी के लिए तो यही बोलूँगी कि अब कहीं ना कहीं उनको अपनी पार्टी में अपनी जगह किसी और को दे देनी चाहिए, ताकि वो अच्छे से संभाल पाए कांग्रेस को। उनसे नहीं हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। अच्छा, हाँ। देखिए जी, ये एक सेकंड जाना मत, ये सर काफ़ी बुजुर्ग हैं, मतलब इन्होंने काफ़ी सरकारें देखी होंगी, तो सर आप बताइए कांग्रेस सरकार ने काम किया नहीं किया? कांग्रेस ने ही काम किया। कांग्रेस ने ही काम किया। हाँ, इन्होंने तो हिंदू मुसलमान करा दिया खूब। देखिए, अब ये खैर मेरे पिताजी, भाई साहब सुन लो थोड़ा, सुन लीजिए, आ जाओ। कांग्रेस ने काम किया, कांग्रेस ने काम किया है, हिंदू मुसलमान करवा दिया है। हिंदू मुसलमान करवा दिया है, कह रहे हैं कि कांग्रेस ने मतलब बीजेपी ने हिंदू मुसलमान करवा दिया है। तो जब कांग्रेस मुसलमान कर रही थी सिर्फ, तब ये लोग कहाँ थे?